अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पास्ट टेंस की फोर्थ वाली टाइप है और आज इंशाल्लाह हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी और वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को अच्छे से समझना चाहता है तो वो प्ले लिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को देख सकता है। अब फ़ौरन से अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड वॉज स्टिल हैपनिंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। यानी कि ऐसा काम जो कि माजी में हो रहा हो और वो जारी रहे और वो ख़त्म हो किसी और काम के, जब एक और काम स्टार्ट हो जाए तो वो काम ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर वो सो रहा था इससे पहले कि डॉक्टर आ जाता। मीन्स के दो काम है और पहला काम चल रहा है। एक तो इसकी पहचान ये होती है और दूसरी इसकी पहचान होती है इसमें टाइम का जिक्र होता है, टाइम पीरियड। जैसे कि 2 महीनों से ये काम हो रहा है या 2 हफ्तों से ये काम हो रहा था, 2 महीने से वो लाहौर जाने की तैयारी कर रही थी। इस तरह करके ना वक्त का, या सुबह से ऐसे हो रहा है या शाम से ऐसे हो रहा है मुद्दत। इसमें फिर हम सिंस फॉर भी यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इस चीज़ को समझा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इट्स मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब हम सिंस और फॉर के यूज़ को देख लेते हैं। सिंस इज़ यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, यानी कि सिंस ऐसे सेंटेंसेस में आएगा जिसमें किसी जो है ना एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो। और फॉर यूज़ होगा जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन यूज़ हो, यानी कि जहाँ पे हमें शो कराना हो कि कोई भी एक्शन जो है कितने अरसे के लिए चलता रहा है या कितने टाइम से हो रहा है, ड्यूरेशन। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल हैं। जिस तरह पहली एग्जांपल है, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। यहाँ 2 घंटों का जिक्र है इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये हैड बीन यूज होगा ना इन सेंटेंस। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे है जी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आगे, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से काम कर रहे थे। ये इसलिए यहाँ पे दे हैड बीन के साथ सिंस आ गया ना, क्योंकि मॉर्निंग है, हमें पता है कि सुबह से। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, यानी कि मनफी जुमले। इसमें सब्जेक्ट होगा हैड नॉट बीन, नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी कि वो सुबह से काम नहीं कर रहे थे, या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, और मैं अच्छे से नहीं सोया ना। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल। ये तीनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वही, हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर हमारे कोई WH यानी कि व्हाट वेयर वही वाले क्वेश्चन सवालिया जुमला तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो पूरी रात, क्या वो तमाम यानी कि सारी रात से काम कर रहे थे। हैड दे बीन वर्किंग ऑल नाइट। हैड ही बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैड शी बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, जब ये टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट होंगी तो पैसेज फॉर्म में उर्दू और इंग्लिश आपके इन टेंसेस की प्रैक्टिस होगी। आप मेरी वीडियोस जो जो आती रहें, एक भी वीडियो देखना ना भूलें। अब हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी वही चीज़ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरह से इसका हम सब लिखते हैं जिसका स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जांपल्स को देख लें। हैड शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, और सेकंड एग्जांपल है हैड नॉट दे बीन प्रैक्टिसिंग सिंस यस्टरडे। मींस के देखें दोनों में सेंटेंसेस में क्यों, एक में मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया और एक में मैंने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। ये दोनों तरह से ठीक है, लेकिन एक इसमें जो है वो फॉर्मल टाइप है और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो यानी कि अपने लेटर्स वगैरह में आप अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल वो जो आप स्पीकिंग में यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको आज के लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। अब ये आगे मैंने एक ब्लैंक्स की एक फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं। आप मुझे कमेंट्स में इनके आंसर करें, मैं हर एक को करेक्ट फॉर्म ज़रूर बताऊंगी उसकी।
और इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी कि किसी ने अगर गलत आंसर दिया हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।